गायत्री के 5 मुख 5 कोशों की विशेष व्याख्या करते हैं। यूँ तो ये 5 मुख अनेक पंचकों की व्याख्या करते हैं, लेकिन विशेष रूप से ये 5 कोशों की व्याख्या करते हैं। कोश का मतलब होता है खजाना। ये खजाना इतना बड़ा है कि इसकी तुलना में कुबेर का धन कहें या सारे ब्रह्मांड की संपदा कहें, वो भी बहुत छोटी पड़ जाती है। और ये संपदा स्वयं मनुष्य के अंदर है। ये 5 पंचक जो गायत्री के 5 मुख की व्याख्या करते हैं, इनमें 5 कोश आते हैं, 5 तत्व आते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ आती हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ आती हैं, 5 प्राण आते हैं, 5 उपप्राण आते हैं, 5 देव आते हैं, 5 योग आते हैं, 5 अग्नि आती हैं, न जाने कितनी कितनी चीज़ें आती हैं। और अगर इन सब की व्याख्या करने बैठ जाएं तो ऐसा लगता है कि दिन पर दिन बीतते चले जाएंगे। 5 कोश वास्तव में ऐसे कोश हैं जिनको जागृत करने से मनुष्य स्वयं अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठा सकता है कि वो अपने आप को भगवान के बिल्कुल निकट पा सकता है, ईश्वर के बिल्कुल निकट पा सकता है। इसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कोश है जिसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। वास्तव में ज्ञान शून्य व्यक्ति जो होता है वो शरीर को ही सब कुछ मान लेता है और ये सोचता है कि शरीर की क्रियाएं ही बाकी और क्रियाओं की तुलना में महत्वपूर्ण हैं। भोजन करना, सांस लेना, भोग करना, मलमूत्र का त्याग करना, सुरक्षा करना, बस यही वो सब कुछ मान लेता है। और जब वो यह सब कुछ मान लेता है तो ऐसा लगता है कि उसका मनुष्य का जीवन बिल्कुल व्यर्थ चला गया और उसने अपने आप को पशुतुल्य समझ लिया। वास्तव में ये अन्नमय कोश के अंतर्गत आता है शरीर, लेकिन हम अन्नमय कोश को ही शरीर समझ बैठे, ये बहुत बड़ी भूल है। मनुष्य का जन्म जब होता है तो उसी के साथ ये अन्नमय कोश मनुष्य के अंदर पैदा हो जाता है। शरीर चला जाता है लेकिन अन्नमय कोश नहीं मरता है, क्योंकि शरीर जब चला जाता है तो वो दूसरे रूप में आ जाता है, कभी भूत के रूप में, कभी देव योनि के रूप में, कभी किसी और रूप में। और वो सारी योनियाँ जितनी भी होती हैं उनकी सभी क्रियाएं वही होती हैं जो एक शरीर की होती हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ एक ही है कि अन्नमय कोश के अंतर्गत ये हमारा शरीर आता है। वास्तव में 3 चीज़ें होती हैं, एक का नाम है स्थूल, एक का नाम है सूक्ष्म, एक का नाम है कारण। स्थूल के अंतर्गत आता है स्वाद। जो कुछ भी हम खाते हैं वो स्वाद हमारा किस तरीके का है, किस प्रकार का है, ये स्थूल के अंतर्गत आता है। और सूक्ष्म के अंतर्गत आता है कि उस अन्न का क्या प्रभाव पड़ा। और उसके बाद कारण के अंदर आता है कि उसके संस्कार कैसे रहे। उदाहरण के तौर पर हम अगर मांसाहार हैं तो मांस खाने में हमको स्वाद तो लगेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसका सूक्ष्म जगत में क्या प्रभाव होता है और उसके संस्कार कैसे होते हैं। और यही कारण है कि प्रारंभ में मांसाहार व्यक्ति को स्वाद तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद जब उसका प्रभाव मालूम पड़ता है और उसके संस्कार जब शरीर में उद्गत होते हैं, धीरे धीरे निकल कर आते हैं, तो वही शरीर पतन के गर्त में गिरता हुआ चला जाता है। वास्तव में जो मुख्य रस होता है वो अन्न के कारण ही होता है। और ये मुख्य रस जो हमको अन्न से मिलता है, वनस्पतियों से मिलता है और खाने वाली चीज़ों से मिलता है, वही शरीर की विभिन्न आकृतियों को पैदा करता हुआ चला जाता है। उदाहरण के तौर पर ऊंचाई, मोटाई या नाक नक्शा जो कुछ भी है वो इसी के ऊपर निर्भर करता है। मैंने अभी 4 चरण बताए जिससे कि हम अन्नमय कोश को साध सकते हैं।
उसमें सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है जिसको कहते हैं उपवास। दूसरा चरण आता है जिसको कहते हैं आसन। तीसरा चरण आता है जिसको कहते हैं तत्व शुद्धि, और चौथा चरण आता है जिसको कहते हैं तपश्चर्या। ये 4 चरण अगर मनुष्य जीवन में करने के लिए तत्पर हो जाए और इसको अपने जीवन का एक आवश्यक अंग बना ले तो मनुष्य अन्नमय कोश को साध सकता है। सबसे पहला आता है उपवास। उपवास से क्या तात्पर्य है? उपवास से यही तात्पर्य है कि हम शरीर के अंदर के भाग को, जिससे कि हमारा रस बनता है, जिससे कि हमारा खून बनता है, जिससे कि वीर्य बनता है, उसको हम कुछ समय का अवकाश दें, कुछ समय का हम उसको उपवास दें, या कुछ समय के लिए हम उसको छुट्टी दें। क्यों, किस लिए? वो इसलिए देना पड़ता है कि अगर हम 24 घंटे या लगातार खाने की आदत डालते हैं तो जो हम खाते हैं वो उचित रूप में पच पाता है? नहीं, पच नहीं पाता है, और उसका परिणाम हमको शरीर में देखने को मिलता है। उपवास के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और आयुर्वेद के अंदर तो इस उपवास की बड़ी महत्ता बताई गई है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी इस उपवास के बारे में कहा है कि गायत्री के साधक को रविवार का उपवास करना चाहिए, क्योंकि गायत्री का दिन रविवार का होता है। सूर्य की शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर सके, इसके लिए 10 मिनट प्रातःकाल स्नान करने के बाद, अगर स्नान न कर सकें तो मुँह हाथ धोने के बाद सूर्य की किरणों में बैठकर ये भावना करें कि सूर्य की शक्ति हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, और ये भावना करें कि वो शक्ति हमारे रग रग के अंदर प्रभावित होती चली जा रही है। किस तरीके से उसका प्रभाव होता है ये कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकता है। अब प्रश्न ये होता है कि उपवास किस तरीके का करना चाहिए। अगर संभव हो तो हमें निराहार रहना चाहिए, और अगर हम निराहार नहीं रह सकते तब हमको कुछ ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें स्वाद नहीं आता हो, अर्थात अस्वाद। अर्थात हम कह सकते हैं कि नमक और चीनी का त्याग करना। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि 3 प्रकार के अन्न होते हैं। एक का नाम है सात्विक, एक का नाम है राजसी, और एक का नाम है तामसी। तामसी भोजन वो होता है जो कि देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे शरीर पर जो पड़ता है या उसके संस्कार जो पड़ते हैं हमारे शरीर पर, वो पतन की तरफ ले जाते हैं। भोजन कैसा करना चाहिए? भोजन हमको सात्विक करना चाहिए, जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के ऊपर प्रभाव दिखा सके। हमारे ऋषियों ने बहुत सारी इस क्षेत्र में रिसर्च करी है। वैज्ञानिक अभी इस क्षेत्र में पहुँचे ही नहीं हैं। कहते हैं कि शरीर के अंदर बहुत सारे गुच्छक होते हैं, और ये गुच्छक अगर इनकी संख्या निकालें तो ये लगभग 96 की संख्या में आते हैं, और इन गुच्छक का प्रभाव हमारे शरीर पर निश्चित रूप से पड़ता है। ये गुच्छक कुछ इस तरीके के होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की शाखाएं होती हैं। वो या तो प्रारंभ से मिलती हुई चलती हैं, या प्रारंभ में समानांतर होती हैं, आखिर में मिल जाती हैं, या टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के रूप में होती हैं। इन प्रकार के गुच्छकों को हमारे ऋषियों ने बहुत सारी रिसर्च करके बहुत सारे परिणाम में इनको निकाला है, और कहा गया है कि पूषा नक्षत्र में और पूषा प्रकार के जो गुच्छक होते हैं उनसे हमारी विशेष चीज़ निकलती है, और उसमें चंद्रिका प्रकार के जो गुच्छक होते हैं उसमें विशेष प्रकार की चीज़ होती है। अर्थात चंद्रिका प्रकार के जो गुच्छक होते हैं उसमें सौंदर्य जो हमारे चेहरे पर दिखाई देता है, जो हमारे बाहर की चीज़ों पर दिखाई देता है, वो इन्हीं गुच्छकों के परिणाम स्वरूप होता है। ये रहा पहला। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। हमारे ऋषियों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर हमारा अन्न सात्विक होगा तो निश्चित रूप से हमारा मन भी उसी प्रकार से होगा। इसी श्रेणी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरी चीज़ आती है जिसको कहते हैं आसन। आसन का क्या महत्व होता है? शरीर के अंदर कुछ ऐसे मर्म स्थल होते हैं जहाँ जरा सी चोट लगने के बाद भी व्यक्ति अपने आप को खो देता है, या तो वो मूर्छित अवस्था में चला जाता है, या कहीं चोट ऐसे मर्म स्थल पर लग जाती है तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी तत्काल हो सकती है।
तांत्रिक जो मारक प्रयोग करते हैं वो इसी मर्म स्थल पर करते हैं, जिससे कि वो मारक प्रयोग के कारण व्यक्ति की या तो तत्काल मृत्यु हो जाती है या व्यक्ति बिल्कुल शून्य हो जाता है। शून्य का अर्थ है चेतना शून्य हो जाता है, मूर्छा की अवस्था में आ जाता है। इन मर्म स्थलों को किस प्रकार से सही रखा जाए, वो एक विधि है, जिस विधि का नाम है आसन। ये मर्म स्थल जहाँ जिसके कमज़ोर पड़ जाते हैं, व्यक्ति बाहरी दृष्टि से तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, बाहरी दृष्टि से तो हष्ट पुष्ट दिखाई देता है, बाहरी दृष्टि से तो वो मोटा और स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन अंदर उसके अनेक रोग पनपने लगते हैं। जिन रोगों में गठिया का रोग भी होता है, जिनमें डायबिटीज़ भी होती है, जिनमें बवासीर भी होती है, ऐसे रोग जो कि ठीक नहीं हो सकते। इसके लिए आसन की विधि बताई गई है कि हमको नियमित रूप से उन आसनों के माध्यम से ये क्रियाएं करती रहनी चाहिए। ये आसन वो हैं जिन आसनों से हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इनमें 4 आसन ऐसे बताए हैं जो कि हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। एक आसन सर्वांग आसन के रूप में बताया है, एक उत्कट आसन के रूप में बताया है, एक हस्त पदासन के रूप में बताया है। 4 महाआसन हैं, जिसमें एक आसन पश्चिमोत्तान आसन है, एक मयूर आसन है और एक धनुरासन है और एक सर्पासन है। ये आसन ऐसे हैं कि अगर मनुष्य इनको करता है तो उसके मर्म स्थल धीरे धीरे उस प्राकृतिक अवस्था में लौटने लगते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है, जिसको कहते हैं तत्व शुद्धि। तत्व शुद्धि का मतलब क्या होता है? हमने 5 तत्व बताए थे। ये 5 तत्व क्या हैं? एक तत्व है जल, एक तत्व है अग्नि, एक तत्व है वायु, एक तत्व है आकाश और एक है पृथ्वी। पृथ्वी हमारे शरीर के लिए जिम्मेदार है। जब मनुष्य अपनी जीवन लीला समाप्त कर बैठता है और उसको अग्नि क्रिया कर दी जाती है या उसको दफना दिया जाता है, तो वो तत्व पृथ्वी के अंदर मिल जाता है, विलीन हो जाता है। आयुर्वेद के अंदर कहा गया है कि हम रोगों को 3 प्रकार के रोगों के रूप में बांट देते हैं। एक का नाम है वात, एक का नाम है कफ, एक का नाम है पित्त। ये 3 है। वात का अर्थ होता है वायु। जब वायु का बैलेंस हमारे शरीर के अंदर घट बढ़ जाता है, ठीक नहीं रहता है, तो हमारा एक रोग होता है जिसको कहते हैं वात रोग। अर्थात हमारे शरीर के अंदर जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसको कि हम गठिया का रोग कहते हैं। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं पित्त। पित्त का मतलब हमारे शरीर की जो अग्नि तत्व है उसके अंदर संतुलन बिगड़ जाता है, और जब संतुलन बिगड़ जाता है तो उसके कारण हमारे शरीर में, हमारी त्वचा में विभिन्न प्रकार के फोड़े निकल आते हैं, विभिन्न प्रकार की फुंसियाँ निकल आती हैं, विभिन्न प्रकार के मुहासे निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि तत्व का संतुलन बिगड़ गया। और तीसरा होता है कफ, अर्थात जल तत्व का हमारा संतुलन जब बिगड़ जाता है शरीर के अंदर, तो ये कफ पैदा हो जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए एक ही चीज़ है कि हम इन चीज़ों का संतुलन बना के रखें, जल तत्व का संतुलन बना के रखें। कहा जाता है कि प्रातःकाल उठने के बाद 1 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए और उसके आधे घंटे बाद कोई क्रिया करनी चाहिए। पानी कैसे पिया जाए? पानी क्या जल्दी जल्दी पिया जाए? नहीं, धीरे धीरे पानी को पीना चाहिए और उसमें ये भावना करनी चाहिए कि हम प्राण तत्व को अपने शरीर के अंदर प्रवेश करा रहे हैं और ये प्राण तत्व हमारे रग रग के अंदर प्रवेश कर रहा है, हमारे कण कण के अंदर प्रवेश कर रहा है। इसी प्रकार से वायु तत्व को अगर हम ठीक प्रकार से प्राणायाम के माध्यम से लेने का प्रयास करें, प्राण शक्ति को खींचने का प्रयास करें, तो हम वात रोग को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अर्थात प्राणायाम के माध्यम से हम अनेक प्रकार के जोड़ों के दर्द को, जोड़ों के रोगों को, गठिया के रोगों को हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं।
अग्नि का अर्थ होता है कि हम सर्दी, गर्मी, बरसात इन सब के अंदर अपने शरीर के तापमान को अगर बना कर रखते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि इन 3 तत्वों का संतुलन अगर हमारे शरीर के अंदर बना रहता है तो निश्चित रूप से हमारे शरीर का विकास, अर्थात शरीर की ऊंचाई, शरीर की मोटाई और शरीर का स्वास्थ्य इन्हीं तत्वों के ऊपर निर्भर करता है। कहा जाता है कि जलवायु के ऊपर ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। हम प्रायः देखते हैं कि यूरोपियन और पश्चिमी देशों में रहने वाले लोग, जहाँ की जलवायु ठंडी होती है, वो प्रायः गोरे रंग के होते हैं, ऊंची कदकाठी के होते हैं। हरियाणा, पंजाब में रहने वाले लोग ऊंची कदकाठी के होते हैं। और दक्षिण अफ्रीका की तरफ चले जाएं अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चले जाएं तो वहाँ की जलवायु कुछ और प्रकार की है। वहाँ के लोगों का रंग और रूप उसी प्रकार से बनता हुआ चला जाता है। उनका रंग भी उसी तरीके से उस जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। ये तीसरी चीज़ है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इन तत्वों की शुद्धि किस प्रकार से करते चलें। जब ये तत्व हमारे शुद्ध रूप से शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे तब निश्चित रूप से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और इसके लिए मैं फिर से उपवास पर आता हूँ। इनको शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? ये उपवास हमारे इन तत्वों को शुद्ध करता है। पाचक का मतलब होता है अगर कोई चीज़ हमारी पचती नहीं है, खा लिया हमने और खाने के बाद हमारे फिर दस्त हो गए, या हमको डिसेंट्री हो गई, या हमको कॉन्स्टिपेशन हो गया, या हमको कब्ज़ हो गया, तो इसका अर्थ ये हो गया कि खाने वाली चीज़ हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं रही। तो इसलिए हम इन तत्वों का जब संतुलन बनाते हैं तो वो चीज़ हमारे शरीर के अंदर पच जाती है। और जब पच जाती है तब निश्चित रूप से हमारे जो रोग हमारे लिवर के कारण होते हैं, उन रोगों को हम संतुलित कर सकते हैं, उन लोगों को हम बना सकते हैं। दूसरा होता है शोधक। शोधक का मतलब कि शरीर के सारे रोगों को दूर करने में ये उपवास बड़ा सहायक होता है। और प्राकृतिक चिकित्सा वाले तो यही कहते हैं, प्राचीन समय में डॉक्टर्स भी यही कहा करते थे कि जब टाइफाइड हो जाता है या इसी प्रकार के मोतीझरा जैसे रोग हो जाते थे तो वो ये कहते थे कि उन रोगों को दूर करने के लिए कोई भी भोजन ना करें, अर्थात उपवास पर रहें। और प्राकृतिक चिकित्सालय आज भी इस प्रकार की क्रिया को करते हैं। और तीसरा इसके अंदर आता है जिसको कहते हैं आनन। आनन का मतलब होता है कि हम उन शक्तियों को, जो कि शक्तियाँ हमको भगवान से मिलती हैं, उन शक्तियों को हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। शामक का अर्थ होता है कि हम अपने अंदर की शरीर की बुराइयों से किस तरीके से लड़ सकते हैं। और पावक का मतलब होता है प्राप्ति करना, अर्थात इस उपवास के माध्यम से मनुष्य बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करता हुआ चला जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम इस उपवास की इन 5 क्रियाओं को एक एक करके अपने जीवन के अंदर ढालने का प्रयत्न करेंगे तो अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए हम ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब आता है इसी श्रृंखला में आखिरी चीज़ कि हम आखिर इस अन्नमय कोश के माध्यम से अपने शरीर को किस प्रकार से ऊंचा उठा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है जिसका नाम है तपश्चर्या। तपश्चर्या का अर्थ होता है तप। तप का अर्थ होता है तपाना। तपाने का अर्थ होता है कि उसको निखारना। कैसे? इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। एक लोहा जो बिल्कुल बेकार होता है, जंग लगा हुआ होता है, जब उसको तपाया जाता है तब उसकी जंग निकल जाती है। और जब उसको फिर से दोबारा तपाया जाता है और तपाने के बाद उसको ढाला जाता है तो वो न जाने कितने औजारों के रूप में हमारे सामने आ जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जब सोने को तपाया जाता है और उसको ठोका जाता है, उसको गलाया जाता है, उसको ढाला जाता है, तब
तब उससे न जाने कितने कीमती आभूषण बनकर आ जाते हैं, उनकी कीमत बढ़ती हुई चली जाती है। इसी प्रकार से अगर हम हीरे को देखें तो हीरे को निखारने के लिए और हीरे की चमक को लाने के लिए उसको तपाया जाता है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक कच्ची ईंट होती है जो मिट्टी से बनाई जाती है, अगर उसका मकान बना लिया जाए तब बरसात के अंदर और मूसलाधार बारिश के अंदर वो मकान ढह जाएगा, मिट्टी जो है वो धीरे धीरे करके बहती चली जाएगी। लेकिन अगर उसी कच्ची ईंट को पका लिया जाए तब, और पकाई हुई ईंट से जब मकान बनाया जाए तब निश्चित रूप से उस पकाई हुई ईंट से जो मकान बनता है वो बहुत स्थायी होता है। अर्थात हम तप के माध्यम से अपने संस्कारों को स्थायी कर सकते हैं, तप के माध्यम से अपने गुणों को स्थायी कर सकते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि इसी तप के माध्यम से ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया था, इसी तप के माध्यम से प्रहलाद ने अपने आप को ईश्वर के समीप पाया था, और इसी तप के माध्यम से पार्वती ने शंकर का वर्ण किया था। ये तप का अर्थ होता है कि हम अपने जीवन के अंदर कुछ अनुशासन और कुछ संयम का पालन करें। जो ये अनुशासन और संयम का पालन मनुष्य अपने जीवन के अंदर करता है वो एक बहुत बड़ा तप करता है, और उसी तप के माध्यम से उसका व्यक्तित्व निखरता हुआ चला जाता है। अर्थात अन्नमय कोश को साधने के लिए जो हमने ये 4 सीढ़ियाँ आपके सामने प्रस्तुत करी, इन 4 सीढ़ियों को अगर हम एक एक करके अपने जीवन में करने का प्रयास करें तो अन्नमय कोश हमारा सधता हुआ चला जाता है। आज भी बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े वैज्ञानिक और बहुत बड़े संत ये कहते हुए सुने जाते हैं कि अन्न तो हमको अपनी ईमानदारी की कमाई का, अपनी प्रामाणिक कमाई का ही खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी अन्न से हमारे सारे कोश, हमारी सारी ग्रंथियाँ, हमारे सारे चिंतन, ये सारी चीज़ें बनती हुई चली जाती हैं। तपश्चर्या जब हम करें तो उस तपश्चर्या के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि हम स्वाध्याय, चिंतन और मनन, इन 3 चीज़ों का सहारा लें। स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है? स्वाध्याय का अर्थ ये होता है कि हम पढ़ें थोड़ा, लेकिन उसके बाद उसका चिंतन, और चिंतन के बाद उस पर आचरण करने का एक संकल्प लेकर उस पर चलने के लिए कृतबद्ध हों, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम निकल कर आता है। यों तो एक पठन और पाठन भी होता है, एक अध्ययन भी होता है। पठन और पाठन वो होता है जो कि हम उपन्यास पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, 1 घंटे के अंदर ख़त्म कर डालते हैं। पठन और पाठन के बाद अध्ययन आता है। अध्ययन वो होता है जो कि विद्यार्थी पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, उन महत्वपूर्ण चीज़ों को वो अंडरलाइन कर लेते हैं, जिससे कि परीक्षा के दिनों में सब कुछ ना पढ़ा जाए। जो महत्व की चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको हमने अंडरलाइन किया है, उनको हम फिर से याद कर सकें। लेकिन स्वाध्याय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अर्थात पढ़ें थोड़ा, एक वाक्य ही पढ़ें, उस पर चिंतन करें, गहन चिंतन करें, और गहन चिंतन के बाद अगर हम ये समझते हैं कि वो चीज़ उपयोगी है, वो चीज़ सही है, तो वो चीज़ हमारे जीवन में और हमारे आचरण में उतरनी चाहिए। जब वो चीज़ उतर जाती है हमारे आचरण में, तो हम इन 3 सीढ़ियों को जो पहले बताई गई हैं, अर्थात उपवास 1, आसन 2 और तत्व शुद्धि 3, अर्थात इन तीनों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। दूसरे शब्दों में यूँ कहा जाए कि तपश्चर्या वो है जो इन 3 चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप देती है, व्यवहारिक रूप देती है। और जब मनुष्य इस व्यवहारिक रूप में इन 3 चीज़ों को अपने अंदर उतार लेता है तो अन्नमय कोश की 4 सीढ़ियाँ एक एक करके पार कर लेता है, और वो अपनी इस तपश्चर्या में सफल होकर अन्नमय कोश के खजाने को खोलने में समर्थ